ली है और फोन करके उनको बताया गया। आप खुलासा करिए, ये बहुत सीरियस है। देखिए अमन जी, जब व्यक्ति 99 चुनाव हार जाता है और जब उसका पूरा परिवार सत्ता की गद्दी में बैठता है, उसके बाद वो देखता है कि उसकी पूरे यौवन काल के अंदर, अब उसके बुढ़ापे के अंदर भी वो सिर तक के बाहर रहने वाला है, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो जब आदमी अपना मानसिक संतुलन खोता है तो वो जो उम्मीद करता है वो बोलना शुरू करता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि सच्चाई वो है। उनके अंदर घृणा भारत के प्रति नहीं दिखती आपको। कभी कहते हैं कि भारत डेड इकोनॉमी है, नतीजा क्या निकलता है? 7% से ज्यादा ग्रोथ होती है। फिर कहते हैं पूर्व के अंदर की इंडियन स्टेट के खिलाफ राहुल गांधी लड़ना चाहते हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ऐसी बात तो कोई देश विरोधी आदमी करता है। और जब ये सब करते हैं, जनता उनको बार बार जब वो चुनाव मैदान में जाती कहते हैं कि राहुल गांधी ये आपके नैरेटिव गलत है और इसलिए विपक्ष में बैठा देती है, तब भी वो ये बात को नहीं मानते। सोचिए कोई व्यक्ति कितना देश से नफरत कर सकता है कि केरला, तमिलनाडु, इन सब इलाकों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, उसके बावजूद भी ऐसे करते हैं। कंस्ट्रक्टिव तरीके से भी ले सकता है, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। भाई ऐसा तो है नहीं, वो भी एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। उनके बयान को सुनिए, वो कह रहे हैं देश में भयंकर सुनामी आ रही है, मिडिल ईस्ट का संकट है, हम सब जानते हैं, उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। वो कहते हैं, वो चेता रहे हैं, वो जो कहते हैं वो होता है। नंबर एक। नंबर दो, अगर एलओपी आप लोगों को एक तरीके से गाइड नहीं कहूंगा, लेकिन अगर चेता रहा है, वॉर्न कर रहा है, तो उसको देशद्रोही क्यों कह देना? पहली बात तो अमन जी, जो वो कहते हैं वो होता नहीं, उसका उल्टा होता है। वो तो कहते हैं कि भाई 2024 के बाद में मोदी जी की सरकार 6 महीने नहीं टिकने वाली, सबसे कमजोर है सिस्टम। मैं कह रहा हूं जो उन्होंने कहा उल्टा हो गया, लेकिन फिर भी देशद्रोही कह देना लीडर ऑफ अपोजिशन को। हाफिज सईद अपनी फेवरेट पार्टी कहता है, वो क्या है? हाफिज सईद एक आतंकवादी है कि नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, है? जो हिडमा एक नक्सली आतंकवादी है कि नहीं है? बिल्कुल, जिसके ऑफिशियल वीडियो के अंदर वो बात होती है। उमर खालिद कौन है? क्या बेचारा है कि यूएपीए एक्यूज्ड है? तो आप मुझे बताइए। एक साल में मोदी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी, सुनिए, आप मेरा वीडियो रिकॉर्ड करिए। आप तो इतने एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट है, देश के टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट में से एक वीडियो रिकॉर्ड करिए। आनंद दुबे, आप भी कान खोल के सुनिएगा, कान में मलाई कर लीजिए जो मैं बोलने वाला हूं। 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 300 प्लस के साथ में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आने वाली है और जनता और इमरजेंसी ये सब नहीं लग रही है ना, जो कांग्रेस ने लगाई थी। इकोनॉमिक इमरजेंसी, बोलिए इंदिरा गांधी का शासन नहीं, मोदी जी का शासन है। हाइड्रोजन बम। भाई चलो इसको काउंटर करते हैं। देश के अंदर कोई इमरजेंसी नहीं लगी, कुछ नहीं होगी, और मान लीजिए ऐसे ही चलता है, नहीं होता, राहुल गांधी की प्रेडिक्शन गलत होती, तो क्या राहुल गांधी ऑफिशियली छोड़ देंगे कांग्रेस पार्टी तो कहेंगे, और वेकेशन पे चले जाएंगे? वो ये कहेंगे मैंने चेता दिया, इसलिए सरकार सतर्क हो गई और कदम उठा लिया, बच गया देश इमरजेंसी। अच्छी बात है। राहुल तो ये कहा जाएगा ना, वो कहेंगे मैंने तो चेता दिया था, सतर्क कर दिया था। मैं चाहता हूं राहुल की जो एनएसी सोनिया गांधी की थी, वो ऐसे ही लैंड में राहुल गांधी को लगे। सो दैट्स द स्ट्रैटेजी। एक धंधे को बिजनेस बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? नया ऑफिस,